देखिए, कोई भी सर्जरी करने से पहले द रोल ऑफ एनेस्थीसिया इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द फेवरेबल कंडीशंस सर्जन को, सो दैट वो अच्छे से उसको ऑपरेट कर सके। और दूसरा, पेशेंट्स को किसी भी तरह का कोई पेन नहीं महसूस हो। तो ये दो चीज़ हैं। चूँकि ये हमारा पहला इंडेक्स केस था, इस हॉस्पिटल का पहला इंडेक्स केस था, प्राइवेट का पहला इंडेक्स केस था, थोड़े से हम स्ट्रेस में ज़रूर थे। लेकिन दो तरह के पेशेंट हैं रीनल ट्रांसप्लांट के लिए। एक तो जो डोनेट करता है किडनी, और एक जो रिसीव करता है। जो पेशेंट डोनेट करता है, ही इज़ एब्सोल्युटली ए नॉर्मल पेशेंट, क्योंकि उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, तभी हम उसकी किडनी लेते हैं। और दूसरा पेशेंट जो कंप्रोमाइज़्ड होता है, हर तरीके से कंप्रोमाइज़्ड होता है, और जो रिसीव करता है। तो रोल ऑफ एनेस्थीसिया जो डोनेट करता है, उसके अंदर वो एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही है, लेकिन वो चूँकि उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो एनेस्थीसिया का जहाँ तक पार्ट है, वो एक नॉर्मल जो पेशेंट होता है उस तरीके से ही हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं। हम उसको पूरा बेहोश करते हैं और उसको एनेस्थीसिया देते हैं। और सबसे ज़रूरी पार्ट जो डोनेट करने वाले का होता है, अक्सर ये होता है कि जो आदमी रिसीव करता है, हम लोग ज़्यादातर या बाकी लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई जिसने रिसीव करी है, किडनी सही ढंग से लगी है, नहीं लगी है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड हो जाता है जो डोनेट करता है। तो सबसे ज़रूरी है कि उस पेशेंट को नॉर्मल होते हुए भी हमको बाद में भी उस पेशेंट को अच्छे से ही उसकी पोस्ट ऑप केयर करनी होती है, और ज़्यादा तकलीफ़ उस पेशेंट के लिए हमारे को नहीं आती है। इंट्रा ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव जो भी पैरामीटर्स हमको देखने होते हैं, वो सारे एसेस करके, और जो भी मेजर्स हमको लेने होते हैं डोनेट करने वाले डोनर के लिए, वो हमने लिए। और वो पेशेंट बहुत अच्छे से जो है वो वापस होश में आया। और पोस्ट ऑप के अंदर जो मेन पार्ट होता है हमारा पेन का, कि उस पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, तो मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से पोस्ट ऑप पेन मैनेजमेंट उस पेशेंट के लिए किया। और थर्ड डे जो है वो पेशेंट को हमने एम्बुलेटरी कर दिया, और 4 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में हमने उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। जहाँ तक रिसीवर का सवाल है, जो द पर्सन जिसको किडनी हम लगाते हैं, वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज पेशेंट होता है। उसको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी किडनियाँ ही दोनों ख़राब हैं, जो कि यूरिन नहीं फेंक रही हैं। तो हमको उस केस के अंदर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके और सारा काम करना पड़ता है। सारी ड्रग्स जो है उसको बहुत कैलकुलेटिव जो है ड्रग्स उसको देनी पड़ती है, चूँकि उसकी किडनीज़ यूरिन नहीं बना रही है। तो फ्लूइड मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके अंदर। एक बार किडनी लग जाए, जो कि ऑफ कोर्स एक सर्जन का बहुत बड़ा काम है, एक बार किडनी लग जाए तो उसके बाद में फिर हमको एक्स्ट्रा फ्लूइड चैलेंज देना पड़ता है किडनी को, सो दैट किडनी अच्छे से फंक्शन करे, और किडनी जो है वो यूरिन फेंकना शुरू करे। किडनी लगने के तुरंत बाद में किडनी इतनी फास्ट यूरिन फेंकती है कि ऐसा लगता है जैसे आपने कोई नल खोल दिया हो, इतना तेज़ यूरिन फेंकती है। और पोस्ट ऑप के अंदर भी जो किडनी आउटपुट होता है, जो बॉडी किडनी यूरिन बनाती है, तो वो लीटर्स के अंदर होता है, कि एक दिन के अंदर जो है 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर तक जो किडनी है वो यूरिन फेंकती है। तो वो फ्लूइड चैलेंज जो है उसको मैनेज करना, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करना, ये सारा काम जो है वो पोस्ट ऑप के अंदर एनेस्थेटिस्ट का भी होता है और इंटेंसिव केयर यूनिट का भी होता है। तो बीइंग द एनेस्थेटिस्ट, वी ऑल्सो सी द इंटेंसिव केयर पार्ट। वी मैनेज इट प्रॉपरली, और पेशेंट ने बहुत अच्छे से बिहेव किया। और पेशेंट की बॉडी ने, चूँकि उसकी मदर ने उसको किडनी दी थी, तो पेशेंट की बॉडी ने किडनी भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करी। और मेरे ख्याल से 10 या 12वें दिन हमने उस पेशेंट को बहुत अच्छे हालत के अंदर हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। सो दिस वाज द मेन रोल ऑफ द एनेस्थीसिया, टू प्रोवाइड अ गुड
working environment to the surgeon, and a good non the patient should not feel any pain. और पोस्ट ऑप के अंदर भी पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और चूंकि पेन अगर ज़्यादा होगा तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और पेशेंट का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सब को दूर करने के लिए रोल ऑफ एनेस्थीसिया इज़ ग्रेट। How did you train your team? डेफिनेटली सिंस इट वाज एन इंडेक्स केस, तो मेरे टीम जो थी, टीम के अंदर बहुत सारे लोग थे। रादर मैं अगर ये कहूँगा तो मेरा भी दिस वाज द फर्स्ट एनकाउंटर विद द किडनी ट्रांसप्लांट। उससे पहले मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर हमने देखे थे, और क्योंकि मैंने जब पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब तक जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर कभी किडनी ट्रांसप्लांट हुए नहीं थे, तो एक्सपोज़र नहीं था। एक आध दूसरे हॉस्पिटल में मैंने देखा ज़रूर था, जोधपुर में नहीं, बाहर। तो डेफिनेटली मेरे को भी थोड़ा सा स्ट्रेस था कैसा है, लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस, और एक दिल के अंदर वो था कि कुछ नया करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने खुद को और मेरी टीम को दोनों को एकेडमिकली थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा। मैं एक हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, वहाँ पे हमने एक्सपोज़र लिया, मैंने और मेरी टीम ने। और चूँकि बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो नॉर्मल रूटीन एनेस्थीसिया है उससे थोड़ा सा ही हटके है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो फ्लूइड चैलेंज और फ्लूइड मैनेजमेंट का काम होता है वो होता है। तो मेरे साथ में जो दूसरे स्टाफ थे, मेरे कलीग थे, हम सब ने मिल के पहले डिस्कस किया, सिचुएशन को डिस्कस किया, हमने पेशेंट को डिस्कस किया, सारे प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस किए, और कहीं पे भी कहीं कोई कमी न रह जाए, उस सारी चीज़ों को करके हमने अपने टीम को जो है आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को चीज़ें बता के आई ट्रेन माई स्टाफ एंड माई टीम।